जन दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दरअसल ममता बनर्जी पिछले कुछ दिनों से लगातार याचिका पर याचिका दाखिल करने में लगी हुई थी और ममता दीदी चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के खिलाफ में कोई तटस्थ कार्रवाई करे, कोई बड़ी कार्रवाई करे। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उससे ममता बनर्जी की राजनीति और खुद ममता बनर्जी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई हैं। दरअसल चुनाव आयोग के खिलाफ में कह लीजिए या फिर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया था और यह जवाब ममता बनर्जी की उस याचिका के एवज में मांगा गया था जिसमें ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि चुनाव आयोग की तरफ से कई सारी अनियमितताएं एसआईआर की प्रक्रिया में की जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान नए लोगों के नाम जोड़ने के बजाय जो फर्जी नाम है उनको जोड़ा जा रहा है, जो लीगल नाम है उनको, जो वोटर लिस्ट है उससे बाहर निकाल दिया जा रहा है। इस तरीके के बहुत सारे आरोप ममता बनर्जी ने अपनी याचिका में लगाए थे, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक नोटिस जारी किया जाता है और उस नोटिस में जवाब दाखिल करने के लिए कहा जाता है और उसकी एक समय सीमा भी दी गई थी। आज दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक हलफनामा दाखिल किया गया है और इस हलफनामे में ममता बनर्जी के तमाम झूठ या फिर यूं कह लीजिए कि ममता बनर्जी की जो घटिया राजनीति है उसको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया गया है। तीखी आलोचना की गई है चुनाव आयोग के इस हलफनामे में जो सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से दायर किया गया है। दरअसल साफ साफ जो चुनाव आयोग है उसने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट को यह बताया है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के लगातार लोगों को गुमराह कर रही हैं। ममता बनर्जी की तरफ से भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं ताकि लोगों को एजिटेट किया जा सके इस चुनावी प्रक्रिया को लेकर, इस एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी ने न सिर्फ भड़काऊ भाषण दिए, उन्होंने कई सारी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं जिसमें उन्होंने लोगों के बीच में गलत जानकारी साझा की, लोगों के बीच में कहीं ना कहीं ऐसी भ्रमित करने वाली इंफॉर्मेशन स्प्रेड की है जिससे एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के गुस्सा फूटे। और चुनाव आयोग ने यह भी आरोप लगाया कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जो है हिंसक घटनाओं को आमंत्रण दे रही हैं। तो कुल मिलाकर के चुनाव आयोग ने एक एक करके ममता बनर्जी के उन तमाम दावों को खोखला बताया है अपने इस हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में। और अब मैं आपको एग्जैक्टली एक एक करके कुछ बिंदु जो हैं जिन पर जोर दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ममता बनर्जी के खिलाफ में, उन बिंदुओं के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। चुनाव आयोग ने कहा कि अन्य राज्यों में भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, सिर्फ पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया नहीं चल रही है, दूसरे राज्यों में इस प्रक्रिया को लेकर के तमाम सरकारें, चाहे वहां पर भाजपा की सरकार हो या फिर वहां पर गैर बीजेपी की सरकार हो, वहां पर सभी पॉलिटिकल पार्टियां इस एसआईआर की प्रक्रिया में पूरा सहयोग कर रही हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। लेकिन इसके उलट पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इस एसआईआर की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा बाधित करने की कोशिश कर रही हैं। कैसे कोशिश कर रही हैं? जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं राज्य में, उनको धमका करके, उनको डरा कर, उनके खिलाफ में केस फाइल करके, डेटा को मैनिपुलेट करके बहुत सारे हथकंडे ममता दीदी अपना रही हैं। हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा है कि लोगों के बीच में ममता बनर्जी ने जो है एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के गलत जानकारी देकर के भड़काया है। हलफनामे में कहा गया कि राज्य में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी हैं उन्हें उनके खिलाफ में हिंसा और उन्हें धमकाया जा रहा है। एक तरीके से वहां पर हिंसक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जो जंगल राज के अराजक तत्व हैं, जो गुंडा राज के गुंडे हैं, उनको कहीं ना कहीं आमंत्रित किया जा रहा है ताकि इस एसआईआर की प्रक्रिया को डिरेल किया जाए या फिर इसमें कई सारी अड़चनें पैदा की जाए। और इसका ही एक दोस्तों जीता जागता उदाहरण हमने कुछ दिन पहले देखा था कि कैसे बीडीओ के दफ्तर पर अचानक से जो हिंसा हमने देखी थी, वहां पर कैसे आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था। तमाम कंप्यूटर्स को तोड़ दिया गया था, फर्नीचर को तोड़ दिया गया और उन तमाम फाइलों को फाड़ करके फेंक दिया गया था जिस फाइलों में बहुत सारा डेटा मौजूद था एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए इस हलफनामे में चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि डर फैलाने के लिए ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ में बार बार
जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है करने लगती हैं। जो ममता बनर्जी ने अपनी याचिका में जो दावे किए गए हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया में नए नाम जोड़ने के बजाय उन तमाम पुराने वैलिड नामों को भी हटाया जा रहा है, उन तमाम जो लीगल वोटर्स हैं उनके भी नाम हटाए जा रहे हैं, इसका कोई भी ठोस सबूत नहीं है। सीधे सीधे चुनाव आयोग ने कहा कि ममता बनर्जी के पास में इसका एक भी पुख्ता सबूत नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि लीगल वोटर्स को हटाया जा रहा है या फिर फर्जी नामों को जोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि कुछ दिन पहले ही हमने एक अधिकारी हैं, माफी चाहूंगा, 3 लोग या 2 लोग थे जिनको सस्पेंड किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर के बाद में। चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि एफआईआर रजिस्टर्ड कीजिए, लेकिन उन अधिकारियों को ममता सरकार उल्टा बचा रही है। उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज नहीं की गई और उनको रंगे हाथों पकड़ा गया था। चुनाव आयोग की तरफ से रेड अलर्ट गया था, अलार्म जो है कहीं ना कहीं मिला था जो चुनाव आयोग है, और उसके बाद में देखा गया तो यह पाया गया कि बिना किसी सत्यापन के, बिना किसी वेरिफिकेशन के जो इलीगल नाम है उनको उस वोटर लिस्ट में डाल करके उनको वेरीफाई कर दिया जा रहा था। तो ममता बनर्जी ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन दाखिल की थी, शायद इस मंसूबों से कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत मिले और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ में कोई कार्रवाई करे, लेकिन चुनाव आयोग ने उस समय ममता बनर्जी की उस याचिका पर एक तरफा बोलने से कुछ भी मना कर दिया था। चुनाव आयोग ने कहा था कि इसको, माफी चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इस बाबत हमें जो चुनाव आयोग का वर्जन है, जो चुनाव आयोग का पक्ष है, उसको भी सुनने की जरूरत है। हम सिर्फ ममता बनर्जी की याचिका पर या फिर ममता बनर्जी की तरफ से जो भी तमाम तथ्य बताए गए हैं उनकी याचिका में, जो कि कोई ठोस तथ्य भी नहीं थे, उस बेसिस पर हम कोई भी फैसला नहीं ले सकते। लिहाजा नोटिस जारी किया गया था चुनाव आयोग को, और अब चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में जो है ममता बनर्जी के इन तमाम, ये कह लीजिए जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडे हैं, उनको एक्सपोज कर दिया गया है। पूरी तरह से ममता बनर्जी के तमाम खोखले दावों को इलेक्शन कमीशन ने जो है एक्सपोज कर दिया। मैं आपको जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि चुनाव आयोग को ममता बनर्जी अमूमन हर हफ्ते 10 दिन में चिट्ठियां पर चिट्ठियां लिखे जा रही हैं, बार बार लेटर लिख करके कह रही हैं कि इस एसआईआर की प्रक्रिया को बंद कर दीजिए, इस एसआईआर की प्रक्रिया को आप बिल्कुल भी मत चलने दीजिए। यह एसआईआर की प्रक्रिया उन तमाम लोगों के नाम काटने के लिए जो है इंप्लीमेंट की गई है जो पश्चिम बंगाल के वैध वोटर हैं। यानी कि जो बार बार पश्चिम बंगाल से लेकर के दिल्ली तक जो शोर मच रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल से इलीगल वोटर्स हटाए जा रहे हैं, जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर हैं उनके ऊपर गाज गिर रही है, तो उन तमाम जो है मुद्दों को दरकिनार करके ममता बनर्जी कुछ और ही ढर्रे पर चली जा रही थी कि उन लोगों के नाम हटाने के काम किए जा रहे हैं जो लोग खासतौर पर ममता बनर्जी को वोट देते आए हैं। तो चुनाव आयोग के इस कदम के बाद में अब ममता बनर्जी को एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि वो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बार बार जो नए नए जो पॉलिटिकल एजेंडे लेकर के आती है, उन्हें लगता है कि इन एजेंडों के तहत एसआईआर की प्रक्रिया को हम रोक लेंगे, बार बार उन्हें झटका ही लगता है। अब चुनाव आयोग की तरफ से जो ये बड़ी खबर आ रही है, जो चुनाव आयोग ने ममता के खिलाफ में हलफनामा दाखिल किया है और इसमें ममता के उन तमाम झूठे दावों को एक्सपोज कर दिया है जिसमें उनका कहना है कि इलीगल वोटरों के नाम जोड़े जा रहे हैं जो अमूमन भाजपा को वोट दे सके, और उन तमाम नामों को हटाया जा रहा है जो ममता बनर्जी का पारंपरिक वोट बैंक रहा है। अब ममता बनर्जी ने एक मुद्दा और उठाया है कि आम गलतियों पर सुनवाई के लिए भी बुलाया जा रहा है कि जो भी वोटर हैं उनके अगर इंफॉर्मेशन में, उनके डॉक्यूमेंट में अगर माइनर सी मिस्टेक है, आम मिस्टेक है, तो उसके लिए भी उन्हें बुलाया जा रहा है। तो ममता दीदी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये प्रक्रिया ही इसीलिए कंडक्ट की जा रही है ताकि जो माइनर से माइनर त्रुटियां हों उन सबको वेरीफाई किया जाए, उन सबको रेक्टिफाई किया जाए, और जब तक सारी चीज़ें जस्टिफाइड नहीं हो जाती तब तक उस शख्स को वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो इन तमाम पहलुओं पर जो है इस एसआईआर की प्रक्रिया में नज़र रखी जा रही है, और अगर किसी के डॉक्यूमेंट में मिस्टेक्स हैं,
भले ही वो माइनर मिस्टेक्स होती हैं, तो उनको सुधार के लिए अगर चुनाव आयोग की तरफ से बुलाया जा रहा है और उन्हें जाकर के अपने इंफॉर्मेशन में कुछ बदलाव करने पड़ रहे हैं, उन माइनर मिस्टेक्स को फिक्स करना पड़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।